अब हम क्या देख रहे थे? अभी हमने सबसे पहले देखा विकारी शब्द। विकारी शब्द हमने समझ लिए। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। हमने विकारी शब्द के 4 प्रकार होते ये भी देख लिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द पर आएंगे। अविकारी शब्द क्या है? वे शब्द रूप जिसमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्दों में क्या होता है? उनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। और क्या अविकारी शब्दों में क्या होता है? किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। हमें जो 4 प्रकार हैं उनको हमें समझना है। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अब हमें क्या समझ में आया? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अब उसके बाद में हम संबंध पर आएंगे कि संबंध बोधक पर आएंगे। संबंध बोधक क्या है? जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। हमने 2 प्रकार समझ लिए। अब हम तीसरे प्रकार पर आएंगे, समुच्चय बोधक। क्या है यह तीसरा प्रकार? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्द को हम संबंध बोधक क्या कहते हैं? दो शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और विस्मय बोधक क्या होता है? जब हमें कोई आश्चर्य होता है, घृणा होती है, तो हम क्या होते हैं? वो विस्मय बोधक वाक्य होता है, हमें अलग समझ में आ जाता है। कभी कभी हम कहते हैं छी कितना गंदा है, तो ये क्या है? या हम कहते हैं अरे आप पास हो गए, तो हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, घृणा हुआ, तो कहाँ आ गया? उधर विस्मय बोधक आ गया। हमने विकारी शब्द के 4 प्रकार पढ़ लिए। अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार पढ़ लिए। अभी हमने कल क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे। आज हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ा है। अब हम आएंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद पर। अब रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्या है? रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है? रूढ़ शब्द होते हैं। क्या है? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे महल, दूध, घर आदि। ये जो दिए गए हैं शब्द वो क्या है? इसके उदाहरण हैं। जैसे महल है, दूध है और घर आदि, ये क्या है? रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम आएंगे यौगिक शब्द पर। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों की योग से बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या प्लस पति बराबर विद्यापति, पुस्तक प्लस आला बराबर पुस्तकालय। अब इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। विद्या का अर्थ क्या है? विद्या अलग से भी लिखा जा सकता, पति भी अलग से लिखा जा सकता। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है? नया शब्द बनता है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और रचना के आधार पर हम शब्दों के भी को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हमने रूढ़ शब्द देख लिया, यौगिक शब्द देख लिया। अब हम उसके बाद में आएंगे योग रूढ़ शब्द पर आएंगे। 2 शब्दों की योग से बने शब्द को किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं। क्या है? 2 शब्दों की योग से मतलब जोड़ने से क्या होता है? विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण दिए गए हैं। 4 प्लस पाई बराबर 4 पाई मतलब खटिया। गिरी प्लस धर मतलब गिरधर, मतलब गिरधर किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं।
10 प्लस आनंद बराबर दशानन। दशानन किसको कहती हैं? रावण को कहती हैं। नील प्लस कंठ बराबर नीलकंठ। नीलकंठ हम उसे कैसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। अब क्या है? दो शब्दों के योग से बने शब्द जो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या है? दो शब्दों के योग से बने शब्द को किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 4 प्लस पाई, 4 पाई। गिरी प्लस धर, गिरधर। क्या है? गिरधर मतलब कृष्ण। 10 प्लस आनंद बराबर दशानन मतलब रावण। नील प्लस कंठ बराबर नीलकंठ।